साथ करने वाले यूँ कहने रहुआ जी की पहली फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद एक बार फिर से आप एक नई फिल्म की शुरुआत किए हैं जिसमें उनके छोटे भाई प्रवेश लाल जी को आपने हीरो बनाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अच्छे डायरेक्टर को, एक अच्छे प्रोड्यूसर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और मेरे सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि प्रोड्यूसर लोग उस तरह की फिल्में आम तौर पर भोजपुरी में नहीं बनाते हैं। जो शुद्ध अपना व्यवसाय देखते हैं, वो फिल्म की वैल्यू नहीं देखते हैं, तो वो इस तरह की फिल्मों में जल्दी हाथ नहीं डालते। दिनेश जी को लेके हम लोगों ने जो फिल्म की थी, उसका भी विषय ऐसा था कि भोजपुरी को भोजपुरी के भाषा के रूप में मान्यता के लिए वो सब्जेक्ट था, भोजपुरी के लिए बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट था। और उस पर हमने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट की तो इन्होंने हाथ डाला और बड़ी अच्छी फिल्म बनाई, दिनेश जी को लॉन्च किया, वो सुपर स्टार बन गया। उसी तरह का कुछ इसका भी सब्जेक्ट है। तो फिर मैंने बहुत सालों बाद आपको अप्रोच किया कि भाई मैं बीच में मैंने कई फिल्में की, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट था तो हमने कहा कि ऐसा प्रोड्यूसर ही चाहिए जो जिसको समझ हो विषय की और फिल्म की। तो वो आप हैं और हम लोग बड़ी तेज़ी से इस फिल्म की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको कंप्लीट करने की दिशा में, और उम्मीद है कि हम लोग को दिशा मिल जाएगी इस फिल्म से। सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये प्रोड्यूसर इस फिल्म का जो आप निर्माण कर रहे हैं? देखिए, फिल्म तो बहुत अच्छी है, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है और कलाकार भी बहुत अच्छे हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। डायरेक्टर साहब हमारे खुद ही आधे दर्जन फिल्म कर चुके हैं। तो अब एक अच्छी फिल्म आ रही है। अच्छी फिल्म इस सेंस में आ रही है कि उस फिल्म का निजी हित से ज़्यादा सामाजिक सरोकार है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशासन ने अभी जो कुछ एफर्ट किए, थोड़ी सी जब आप फिल्म देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। समाज को क्या क्या संदेश मिलने वाला है इस फिल्म से? समाज को बहुत संदेश मिलने वाला है। पहली फिल्म में भी मिला था और इस फिल्म में भी समाज को बहुत सकारात्मक संदेश मिलने वाला है। तो इस फिल्म में जैसे फिल्म एंटरटेनिंग है तो गाने, डांस, फाइट सब कुछ है। सब कुछ एक फिल्म में आमतौर पर होना भी चाहिए, है भी। इसमें अच्छा खासा मनोरंजन है, 8 गाने हैं इसमें, कॉमेडी है, सब कुछ है, लेकिन साथ में एक संदेश भी है। बीच में कुछ समय ऐसा आया था कि डॉक्टर लोगों की भी इमेज ख़राब हो गई थी, वो ज़्यादा बिजनेस की तरफ उनका ध्यान चला गया था। और कोरोना ने बहुत कुछ हमारे समाज को बताया है। कोरोना पीरियड में बहुत चीज़ें लोगों को समझ में आई हैं, डॉक्टर्स को भी समझ में आया कि उनका रोल क्या है, और लोगों ने जाना कि एक डॉक्टर का, पुलिस कर्मियों का, जो भी लोग कोरोना में उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ये फिल्म जो है उनको भी प्रेरित कर रही है और भी ज़्यादा उनको अप्रिसिएट भी कर रही है, और छोटे छोटे जो और संदेश हैं वो भी बीच बीच में कहीं कहीं आ रहे हैं, लेकिन मनोरंजन साथ में भरपूर है। और जैसा लोग कहते हैं कि अलग है, मेरी फिल्म वाकई में अलग है, आप देखेंगे तो जानिए। क्यों कहें कि जब आपने फिल्म बनाया था पहली फिल्म निरहुआ जी को लेकर के, वो दौर कोई और था जी। और बीच में जो भोजपुरी सिनेमा की छवि पे ढेर सारी उंगली उठाई, बिल्कुल। लेकिन फिर उस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी इस फिल्म कितना दशा और दिशा बदल लाएंगे? देखिए, इसीलिए बीच में प्रोड्यूसर साहब थोड़ा शांत थे कि जो दौर चल रहा था ना, उसमें आप जैसे प्रोड्यूसर की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर से अब भोजपुरी फिल्में, भोजपुरी का दर्शक मैच्योर्ड हो रहा है, उसे कहानी की समझ हो रही है, उसे सिनेमा की समझ हो रही है। तो बहुत ज़रूरत है आप जैसे निर्माता की, और बहुत ज़रूरत है ऐसी स्क्रिप्ट की, ऐसी कहानियों की जो भोजपुरी को उसके जो एक उस पर धब्बा है उसको धुल के नए सिरे से उसे ऊपर ले जाए। वो हम लोग इस फिल्म के माध्यम से फिर से एक बार कर रहे हैं। फिल्म के कलाकार की बात की जाए तो कौन कौन कलाकार नजर आएंगे? अब फिल्म में प्रवेश लाल जी बहुत बड़े स्टार हैं भोजपुरी के, वो एक डॉक्टर की भूमिका में हैं। आज तक उन्होंने इस तरह की भूमिका नहीं की है, वो खुद भी स्वीकार करते हैं। और कजरी जो हीरोइन है हमारी फिल्म की, वो नीतिका जायसवाल जी कर रही हैं। साथ में भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार मनोज टाइगर जी, संतोष श्रीवास्तव जी, ये सब लोगों का साथ है, और थिएटर के भी आर्टिस्ट हैं। लखनऊ में एक कला गांव में शूटिंग करने की खास वजह क्या है? कला गांव एक बड़ा ही खूबसूरत एक जगह पर एक स्टूडियो की तरह से बना हुआ है। हालांकि कोरोना पीरियड में इसका कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन हम लोग मुंबई में हो या और कहीं जगह स्टूडियो खोजते हैं, यहाँ पर बना बनाया सेट है,
एक गांव का पूरा लुक है और परंपरागत जो गांव होते हैं उसकी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम लोग कला गांव में शूट कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग होने के बाद एक कला गाँव के भी जो है प्रचार प्रसार होगा, लोग यहाँ भी पर्यटक बिल्कुल, और मैंने कई बार कहा, हाँ क्या बताया, बहुत ही जो हमारी पिक्चर है उस फिल्म में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से कला गाँव बहुत ही अप्रोप्रिएट था, इसलिए डायरेक्टर साहब ने उसका चयन किया था। और भी बहुत सारी जगहों पे शूटिंग। और मैं एक बात और कह दूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण कराने जा रहे हैं। बहुत फिल्में यहाँ आने वाली हैं और आने वाले भविष्य में ये कला गाँव एक बड़ा ही खूबसूरत स्टूडियो के रूप में बदल जाएगा। ये भोजपुरी के लिए बहुत बढ़िया स्टूडियो काम करेगा। जिसकी शुरुआत आपने किया बस तो कहीं ये जो शुरुआत है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ध्यान आकर्षित करने के लिए कहीं आपने ये चुनाव तो नहीं किया कि यहाँ करेंगे? अगर ध्यान आकर्षित हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि लोग हमारे लखनऊ में आके और गांव का परिवेश पाके शूटिंग करें। तो यहाँ पे जो चीज़ें अभाव है, क्या उसको डेवलपमेंट कराने की अपील करेंगे सरकार से? देखिए, डेवलपमेंट तो होगा ही। जब किसी चीज़ की उपयोगिता बनती है तो स्वतः उसमें निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। सरकार का ध्यान है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गहरे मन से इस इंडस्ट्री को यूपी में विस्तार दे रहे हैं ताकि यहाँ से आर्टिस्टों का पलायन रुके, रोजगार सृजित हो, आत्मनिर्भरता की तरफ हम लोग बढ़ें। और निश्चित रूप से भोजपुरी का लगभग 30 करोड़ आबादी इस भाषा से जुड़ी हुई है, जो दुनिया की आबादी का लगभग 1/10वां हिस्सा है पूरी दुनिया की। अगर 6 अरब आबादी दुनिया की है तो 30 करोड़ भोजपुरी भाषा के ही लोग हैं। कोई ऐसी दूसरी भाषा स्थानीय स्तर पे ऐसी नहीं है जो भोजपुरी इतने लोग बोलते हों। नाम लेना श्रेयस्कर नहीं होगा। तो पहला एफर्ट हम लोगों का ये था कि भोजपुरी को हम लोग मान्यता दिलाएं और सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। सरकार का बड़ा सहयोग है और मैं समझता हूँ उससे आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा कि बहुत सारी फिल्में क्रियाशील हैं, शूटिंग में हैं। तो ये बहुत ही अच्छा समय आ गया है काम करने के लिए और एक वातावरण, एक सकारात्मक वातावरण बना हुआ है। इस फिल्म में दर्शक क्या कहना चाहेंगे सर? बस वो फिल्म हमारी देखें और वो देखेंगे तो उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो वो चाहते हैं। एक साफ सुथरी फिल्म है, परिवार के साथ आएँ, माँ बेटे बच्चे सब बैठ के देख सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।